बनर्जी का जो वो कहते हैं कि ये बाहरी है, बाहरी मतलब बांग्लादेश नहीं, बाहरी मतलब भारतीय भी बाहरी बंगाल में। वो कह रही हैं, क्या कह रही है मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूं। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि बंगाल में बाहरी कोरोना फैला रहे हैं। बीजेपी के जो नेता हैं वो बाहर के लोगों को, यूपी के गुजरात के लोगों की एंट्री पर चुनाव आयोग बैन लगाए, गुजरातियों के आने पर रोक लगाए चुनाव आयोग। मतलब इससे बेकार बयान आज तक संभवतः नहीं सुना गया होगा, निम्न स्तर का बयान इससे नहीं सुना गया होगा। कोरोना पर पॉलिटिक्स अपनी जगह, सियासी संक्रमण अपनी जगह, बाहरी वायरस अपनी जगह, लेकिन यह बयान वाकई हैरान कर देने वाला है जहां महामारी भी बाहरी हो गई। मतलब कोरोना की लड़ाई क्षेत्रवाद पर आई। ममता बनर्जी ने क्या कहा है, वो कह रही है कि बंगाल में कोरोना के मामले कम हो गए, फिर अचानक से बढ़ने लगे। बाहरी लोग कोरोना फैला रहे हैं, बाहरी लोगों के आने पर रोक लगाए चुनाव आयोग, खासकर जो गुजरात से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां आ सकते हैं, वो सर्टिफिकेट दे रही हैं, वो अलाउ कर रही हैं, जैसे वीजा लगता है बंगाल में जाने के लिए, कह रही हैं कि प्रधानमंत्री आ सकते हैं, लेकिन कोरोना की जांच जरूरी है। रैली में यूपी और गुजरात के लोगों की आने की क्या जरूरत है, वो लोग आ रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं। पता नहीं दिक्कत क्या है यूपी और बिहार के लोगों से। दीदी को उससे पहले भी वो इस तरह के बयान यूपी बिहार के लोगों को लेकर दे चुकी हैं। वो बयान सुनिए, आप हैरान हो जाएंगे। आप सोचिए इस तरह के बयान जो टीम इंडिया की तरह हम लोग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना कोरोना से, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को कमजोर करने वाला यह संभवतः अब तक का सबसे बड़ा बयान। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। নরেন্দ্র মোদীর এখানে মিটিং হচ্ছে, বাইরে থেকে 1000 লোক এসে প্যান্ডেল করছে, মিটিং অর্গানাইজ করছে, বাইরের বহিরাগত লোকেরা এসে বসে আছে, সব হোটেল ভর্তি, গেস্ট হাউস ভর্তি, সমস্ত বহিরাগত গুন্ডারা বসে আছে। কার কোভিড হয়েছে না হয়েছে কি করে জানবো? আমরা ইলেকশন কমিশনকে বলবো বহিরাগত যারা বাংলায় থাকে না তাদের বাংলায় অ্যালাউ করার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই আসতে পারে মিটিং করতে, এখানকার লোক দিয়ে করুক। বাংলায় কোভিড ছড়াবেন না নরেন্দ্র মোদীজি, আপনাকে আমরা বারবার করে বলছি। আর আমরা অনেক দিন আগে চিঠি লিখেছিলাম যে কোভিডের জন্য আমাদের ওষুধটা পারমিশন দেওয়া হোক, আমরা বিনা পয়সায় সবাইকে কোভিড ইনজেকশন দিয়ে দেবো, সেটাও আপনি দেননি। কেন দেননি জানি না, পলিটিক্স ছাড়া তো আর কিছুই করেননি। सोचिए किस तरह का बयान दिया गया है। ये इससे खराब, इससे निम्न स्तर का बयान संभवतः आज तक सियासत में नहीं। कई तरह के बयान हैं, केंद्र सरकार लड़ाई ठीक से नहीं लड़ रही है कोरोना से, केंद्र ने कई कमियां की, वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन की कमी है तो बाहर एक्सपोर्ट को किया जा रहा है। ये सब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के दायरे में आता है और बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वो बहुत ज़रूरी है। केंद्र सरकार से भी सवाल पूछना, राज्य सरकारों से भी सवाल पूछना, लेकिन ये कहना कि बाहर के राज्य के लोग आकर, यूपी बिहार के बाहरी आकर यहाँ पर कोरोना फैला रहे हैं। सोचिए बंगाल के लोगों के बारे में जो आकर यूपी बिहार में सेटल है, उनके बारे में ऐसा कहा जाए कि ये बंगाल से आए हो, यहाँ आकर कोरोना फैला रहे हैं। हम तो देश है ना, एक साथ है ना, टीम इंडिया की तरह हम लोग लड़ रहे हैं। मेरे साथ टीएमसी से विजय मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं, इसके अलावा मेरे साथ गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता लाइव जुड़ चुके हैं, शिवसेना के प्रवक्ता किशोर तिवारी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, किशोर तिवारी साहब हैं। कांग्रेस पार्टी से हरिशंकर गुप्ता है, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि तुगलकी लॉकडाउन लगा रही है सरकार, तुगलकी लॉकडाउन। तो क्या वो महाराष्ट्र की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन तो महाराष्ट्र ने सबसे पहले, हालांकि लॉकडाउन नहीं कहा लेकिन लॉकडाउन ही समझिए, ब्रेक दी चेन। डॉक्टर रवि मलिक हैं जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक्स जॉइंट सेक्रेटरी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। विजय मिश्रा जी, बाहरी लोग कोरोना फैला रहे हैं, मतलब बाहरी मतलब बांग्लादेश से थोड़ी ना आ रहा है कोई। मैं आपको बहुत ही देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है, मैं आपका स्टेटमेंट सुन रहा था। जब से देश आजाद हुआ है, पहली बार देश आजाद होने के बाद, चाहे वह उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे वह आतंकवादियों का क्षेत्र हो, जहां आतंकवादियों का क्षेत्र में जो चुनाव हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है कि जहां एक जिले में 3 फेज में चुनाव कराए जा रहे हैं, एक जिला 3 फेज में। देश आजाद होने के बाद पहली बार। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर क्या वजह है, क्यों ऐसी परिस्थिति, मैंने क्यों मैंने देश आजाद होने के बाद पहली बार ऐसा डिसीजन क्यों लेना पड़ा? क्या निर्वाचन आयोग किसी के दबाव में लिया? क्या निर्वाचन आयोग क्यों लिया? इसका मुझे स्पष्टीकरण मुझे समझ नहीं आता है। क्या फैला रहे हैं, इसकी सफाई दीजिए। मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। मैं आपकी रैली कोरोना प्रूफ होती है क्या? मैं आपको और एक उत्तर दे रहा हूं। मतलब ये वायरस भी सेकुलर कम्युनल है कि सेकुलर पार्टियों को छोड़ देता है, कम्युनल वायरस है, उसका भी ध्यान ढूंढ लिया।
ये सारे वायरस आपको क्या पता है। टीएमसी नेताओं पर कोई ममता दिखा रहा है क्या? कोरोना ये एक बोलिए ऐसी बाहरी वायरस फैला रहे हैं कैसे? कोरोना एक ऐसी अदृश्य महामारी है, बहुत घमंडी है वो। उसको जब तक कहीं से नहीं लाया जाएगा वो आएगा नहीं। जैसे देश में हमारे देश में लाया गया, जब कोरोना देश में जब प्रवेश किया उस समय हमारी सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने जो कोरोना को रोकने के लिए जो जो प्रिकॉशन लेने चाहिए थे नहीं लिया गया, जिसके वजह से कोरोना हमारे देश में आया, उसको लाया गया। उसी तरह बहुत ऐसे बंगाल में लोग हैं, मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता, राजनीतिक नेता यहाँ बहुत, जैसे पूरा देश जो है बंगाल को किसी भी तरह दखल करना है, बंगाल की सत्ता को हासिल करना है, सरकारी तंत्र से लेकर के तमाम शक्तियां। तो ये बाहरी कोरोना ला रहे हैं बंगाल में? आप हमारा बात सुन ये लीजिए ना। यूपी गुजरात के लोग बंगाल में कोरोना फैला रहे हैं, ये बाहरी कोरोना फैला रहे हैं। मैं और आपको एक बात बता रहा हूँ, बीजेपी के जो भी केंद्रीय मंत्री आए हों, मुख्यमंत्री आए हों, इसके अतिरिक्त लाखों कार्यकर्ता बंगाल में आए हैं। इसका पता करिए, आपको पता होगा, क्योंकि आप जो है अच्छे एंकर हैं, अच्छे मैंने नेशनल मीडिया के बहुत बड़े अच्छे एंकर, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। लाखों कार्यकर्ता जो है दूसरे राज्य से आए हैं। किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री आए, किसी भी हम लोग मिश्रा जी, क्या टीएमसी नेताओं की रैली में कोरोना नहीं होता क्या? क्या कोरोना प्रूफ है? कोई वैक्सीन आ गई है क्या बांग्लादेश से? तो पर्सनली चुपचाप टीएमसी नेताओं को दे दी गई है। कोई बांग्लादेशी वैक्सीन आ गई होगी तो दे दी होगी चुपचाप। टीएमसी नेताओं की रैली में कोरोना, टीएमसी नेताओं की रैली से कोरोना नहीं फैलता क्या? सुनिए, हमारी सरकार, हमारी पार्टी बोल रही है कि आप और जो चुनाव बचे हुए हैं 4 दफा के, आप एक बार कराइए। निर्वाचन आयोग को हो सकता है किसी दबाव में नहीं सुन रहे, वो अलग मुद्दा है ना। नहीं विजय मिश्रा जी, सुनिए आराम से मेरी बात सुनिए सरकार जो है वो अलग मुद्दा है विजय मिश्रा जी, कि सारे चरणों के चुनाव एक साथ हो जाएं। चलिए उसमें मैं भी आपके साथ हूं, कि हाँ अलग अलग अब जो, क्योंकि भयावह स्थिति है, जो बाकी के 2 से 3 चरण के चुनाव तो कल ही चुनाव है, उसके बाद जो बचेंगे चुनाव वो एक चरण में हो जाने चाहिए एक ही साथ। ठीक है, मैं आपके साथ हूं, लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है, जो मुझे एतराज है आपके बयान से कि बाहरी आकर बंगाल में कोरोना फैला रहे हैं। बाहरी मतलब कौन होते हैं? बाहरी बंगाल के, बांग्लादेश से आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, टीएमसी नेताओं की रैली से कोरोना नहीं होता क्या? ये कोरोना सेकुलर कोरोना है, ये सेकुलर नेताओं को छोड़ देता है। देश आजाद होने के बाद पहली बार बंगाल में ही कुछ ऐसे जिले हैं जहां 3 फेज में चुनाव हो रहे हैं, जबकि बिहार में नहीं हुआ, आपका कश्मीर में बहुत ऐसी, मैंने आखिर क्या, क्यों, इसका वजह क्या है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। हेलो, मैं ना एक चीज, ये इस वक्त मैंने टीवी स्क्रीन पर चला रहा हूं, 1 मिनट विजय मिश्रा जी, ममता बनर्जी की रैली की तस्वीरें देख लीजिए, पुरानी उठाइए नई उठाइए, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़िए, मास्क छोड़िए, बुरा हाल है। तो क्या इससे कोरोना नहीं फैल रहा? ये बाहरी हैं, ये भी सारे बाहरी हैं, ममता बनर्जी भी बाहरी हैं, ममता बनर्जी के लोग भी बाहरी हैं, टीएमसी के लोग भी बाहरी हैं, जो कोरोना फैला रहा है बंगाल में, तो फिर ये भी बाहरी ना। मैं क्या बोला, आप मेरी बात को शायद आपने ध्यान नहीं दिया। बहुत ऐसे राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता है जो लाखों की संख्या में है, जो दूसरे राज्य से आए हैं, इसको लेकर के उनका स्टेटमेंट है। बहुत ऐसे लाखों कार्यकर्ता हैं जो दूसरे राज्य से आए, इसको लेकर के उनका आपत्ति है। तो ये बाहरी होते हैं, दूसरे राज्य वाले बाहरी होते हैं क्या? दूसरे राज्य वाले बाहरी होते हैं, यूपी गुजरात के लोग बाहरी हैं। आपको दिक्कत क्या यूपी गुजरात के लोगों से, बिहार के लोगों से? आपके कुछ पर्सनल खुन्नस है क्या टीएमसी की यूपी बिहार के लोगों से? सड़क पे उतर यूपी बिहार के गुंडे आए तो उनको बर्तनों से पीटो। यूपी बिहार के गुंडे आए, यूपी बिहार के लोग कोरोना फैला रहे हैं। आप लोगों को दिक्कत क्या यूपी बिहार के लोगों से? आपको पता नहीं है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, और यूपी बिहार पहले बोलते हैं गुंडे आते हैं, अब बोलते हैं कोरोना फैलाने आते हैं। मुझे सुनिए, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हम सभी यूपी बिहार की यहाँ बात नहीं है, बंगाल में रहने वाले तमाम बंगाली हैं। यहाँ की सरकार ऐसी सम्मान दे रखी है सभी लोगों को कि बंगाल में रहने वाले सभी लोग बंगाली हैं। जो बांग्ला भाषी है वो बांग्ला भाषी बंगाली है, जो हिंदी भाषी है वो हिंदी भाषी बंगाली है, जो उर्दू बोलते हैं उर्दू भाषी बंगाली है, जो मलयालम बोलते हैं मलयालम भाषी बंगाली है। ऐसी यहाँ कोई कोरोना है, बात नहीं है।
ये कोरोना और कोरोना कोई के सेकुलर या कोरोना कम्युनल के नहीं लिए जो देखता है बंगाल सरकार कि आप लोग जो सेकुलर कार्य हैं, किए हैं, सो कॉल्ड बंगाल सेकुलर तो की कोरोना सरकार आपको ने छोड़ ममता देगा, बनर्जी ने जो कम्युनल कार्य पार्टी को किया है, चिपक जाएगा, काबिल ऐसा नहीं है तारीफ है। सर। बंगाल की विजय मिश्रा सरकार ने जी, जो कार्य किए हैं, वो ये काबिल बाहरी कोई तारीफ है। बांग्लादेश से नहीं, या तो कोई बांग्लादेश से वैक्सीन आ गई है, टीएमसी नेताओं को गुपचुप तरीके से बांग्लादेशी वैक्सीन लगा दिए कि आप लोगों को कोरोना नहीं होगा। भाई यहाँ तो कोविशील्ड को वैक्सीन का पता है आप लोगों को, पर्सनल वैक्सीन, इसलिए कोई अच्छा, टीएमसी नेताओं को नहीं होगा या इस मन से कोरोना नहीं फैलता। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, सीधा सा सवाल है आपसे, क्या आप लोग बंगाल में कोरोना फैला रहे हैं? आप बाहरी लोग बंगाल में कोरोना फैला रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं। गौरव भाटिया अब आप बोलेंगे। तिवारी जी आ रहा हूं, रवि मलिक आ रहा हूं, डॉक्टर मलिक आ रहा हूं, बोलिए गौरव भाटिया। अमन जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री का पद लिया था, क्योंकि पहले हम संवैधानिक बात कर लेते हैं। भारत देश में कोई भारतीय नागरिक बाहरी कैसे हो सकता है? अनुच्छेद 19 है, पता नहीं विजय मिश्रा जी इनका नाम था, विजय मिश्रा जी ने पढ़ा है, ममता बनर्जी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन ये स्वतंत्रता देता है हर नागरिक को कहीं भी जाने की। तो विजय मिश्रा जी से मेरा पहला सवाल है कि किस कानून के तहत कोई भारतीय नागरिक बाहरी हो जाता है, और दूसरा वो पश्चिम बंगाल नहीं आ सकता क्योंकि ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। बार बार कह रहे थे आजादी के बाद पहली बार, आजादी के बाद पहली बार। अमन जी, ये भी आजादी के बाद पहली बार ही एक मुख्यमंत्री मिला है भारत को जो पश्चिम बंगाल में है, जो कहता है रोहिंग्या तुम्हारा धर्म हमें बड़ा पसंद है, आगे चल के वोट बैंक बनोगे तुम हमारा, इसलिए तुम हमारे भाई बहन हो। लेकिन भारतीय नागरिक अगर किसी और प्रदेश से है, नागरिक होने के बावजूद वो पश्चिम बंगाल में बाहरी हो जाता है। मेरा एक और सवाल है, समाजवादी पार्टी की नेत्री पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए ममता जी का हाथ पकड़ के साथ साथ घूम रही थी। वो तो उत्तर प्रदेश से सांसद है, वो बाहरी है कि नहीं है? मतलब ममता बनर्जी की कैंपेनिंग करने कोई आए तो अमन जी फिर वो बाहरी नहीं रहता। और कोविड तो उससे फैल ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश का टीका जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो ममता बनर्जी ने सबको लगवा दिया, कह रही हैं। मेरा तीसरा सवाल इनसे ये है, एक चीज है, आप मुझे ये बताइए, चुनाव आयोग पे आपको भरोसा है कि नहीं है? चुनाव आयोग ने एक निर्णय लिया, उस निर्णय का आप पालन करेंगे या नहीं करेंगे? और अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप सर्वोच्च न्यायालय चले जाइए, उच्च न्यायालय चले जाइए। ये कौन सी ममता बनर्जी है जो प्रधानमंत्री जी के लिए कह देती है कि इनको गर्दन से अपने का तो नहीं रस्सी से पता, लेकिन कहती है गौरव एक सवाल का जवाब अगर आप दे दे। गौरव, बाहरी अपने का तो नहीं पता, उस नैरेटिव में तो मैं नहीं जा रहा, लेकिन रैलियों से कोरोना नहीं फैल रहा, ये कह सकते हैं आप? चुनावी रैलियों से कोरोना नहीं फैल रहा है, कह सकते हैं आप? नहीं अमन जी, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहूंगा कि चुनावी रैली हो, चाहे कहीं पे भी जहां भीड़ इकट्ठी होगी, इस वक्त जो लड़ाई देश लड़ रहा है कोरोना के खिलाफ, हम सबको सतर्कता बरतनी होगी। और चुनावी रैलियों पे भी मैं कहता हूं, आज ऑल पार्टी मीटिंग इलेक्शन कमीशन ने बुलाई थी, और जो जानकारी मेरे पास आई है उसमें कुछ कड़े निर्णय लिए गए हैं कि कोई भी रैली हो, कोई भी ऐसी व्यवस्था हो, वहां पे सभी को मास्क भी लगाना है, वहां सुनिश्चित करना है कि भीड़ दूर रहेगी 2 गज से ज्यादा एक दूसरे से। और अगर ये पर्याप्त नहीं है तो मैं एक अच्छी बात आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी इसी तरह से आया था जब सब गौरव एक चीज है ना, सारी पॉलिटिकल पार्टी, गौरव आप लोग तो केंद्र में भी है ना, बतौर सत्ता पक्ष केंद्र में आपकी तो ज्यादा जिम्मेदारी। आप लोग क्या ऑल पार्टी मीट की वेट कर रहे हैं कोरोना नियमों के पालन के लिए, कि जब एक बार ऑल पार्टी मीट हो जाएगी फिर उसके बाद कोरोना नियमों का पालन होगा रैली के अंदर?